सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 5 को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। कल हमने आपके पाठ देखा था और आज हम उसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में आपके आता है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु से हुई है। हुई है क्या? देखो, पहला आपके आता है विकल्प भाष से, दूसरा भाषण से, तीसरा आपके पहला और दूसरा दोनों से। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कौन से हुई है? भाष से, क्योंकि भाष का अर्थ होता है बोलना या वाणी को व्यक्त करना। भाषण से, भाषण तो हम बोलते हैं मौखिक भाषा है ये, और पहला और दूसरा दोनों में से पहला सही है, इसलिए दोनों विकल्प आपके गलत हैं। पहला विकल्प आपका सही है। भाष से, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। ये आपका पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है आपका मनुष्य अपने भाव या विचारों को कितने प्रकार से प्रकट करता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि मनुष्य अपने मन के भावों को 2 प्रकार से प्रकट करता है। एक तो लिखित भाषा के रूप में, दूसरा मौखिक भाषा के रूप में। तीसरी भाषा है किंतु हम उसको मान्यता नहीं देते हैं, वो है आपके सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बहुत ज़्यादा हमारे संकेत के माध्यम से गलत हो जाते हैं, कई बार ढंग से समझ में नहीं आते, उसको हम इसलिए मान्यता बहुत कम देते हैं। इसलिए हम मनुष्य अपने भाव या विचारों को 2 प्रकार से प्रकट करता है। तो पहला विकल्प है 1 गलत है, दूसरा विकल्प है 2 ये सही है, तीसरा है 3। तीसरी भाषा सांकेतिक को हम महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये गलत है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? दूसरा। मनुष्य अपने भाव या विचारों को 2 प्रकार से प्रकट करता है। तीसरा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, बोली से, लिपि से या व्याकरण से। तो आपको बताना है भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है? बोली तो आपके सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का एक सीमित रूप है, छोटा रूप है। लिपि भाषा का एक लिखने का ढंग या एक कला है। फिर क्या है? व्याकरण से। तीसरा विकल्प आपका सही है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो आपके व्याकरण से ही होता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम देखते हैं कि आपके ये तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान माने क्या होता है? खाली स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति माने होता है पूरा करना। पूर्ति कीजिए। तो अब आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला देखो, इसमें क मनुष्य एक प्राणी है। मनुष्य एक प्राणी है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। तो आपको पहले में भरना है सामाजिक। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब आपका दूसरा है ख। इसमें है पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि के रूप हैं। पत्र, लेख,
पत्र, लेख, पुस्तक, पुस्तक, समाचार पत्र, समाचार पत्र आदि आदि के रूप हैं, के रूप हैं। तो किसके रूप हैं आपके? आपको बताया मैंने, पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र जो लिखा जाता है वो लिखित भाषा का रूप होता है। तो आपको इसमें लिखना है लिखित भाषा, लिखित भाषा के रूप हैं, लिखित भाषा के, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है वो लिखित भाषा होता है, और पत्र है, लेख है, पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ होता है। हम इसको आपको लिखकर आपको समझाते हैं और आप पढ़कर उसको समझते हो। अब आपके गए है, देखो भाषा का ही मौखिक रूप है। भाषा का ही मौखिक रूप है। तो मौखिक रूप भाषा का क्या होता है? बोलना। बोलना क्या होता है? मुख से बोलना ही आपकी मौखिक भाषा का रूप होता है। तो आप लिखोगे मुख से बोलना। क्या लिखोगे आप? मुख से बोलना। मुख से बोलना भाषा का ही मौखिक रूप है, क्योंकि जो हम मुंह से बोलते हैं या आपको समझाते हैं, भाषण देते हैं, वो क्या होता है? आपके मौखिक भाषा का ही रूप होता है। आप देखो आपके घ, भारत स्वयं में कई वाला देश है। भारत स्वयं में, स्वयं माने खुद, स्वयं माने खुद, स्वयं में कई वाला देश है। भारत स्वयं में कई वाला देश है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं भाषा के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? कई भाषाओं वाला देश है। भाषाओं वाला देश है, क्योंकि ऐसे तो हम लिखते थे, राज्य भी लिख सकते थे और भी कोई चीज़ लिख सकते, किंतु हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं इस टाइम? भाषा। तो इसमें क्या आएगा? भारत स्वयं में कई भाषाओं वाला देश है। हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आपके हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, नेपाली है, आदि हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब अभ्यास प्रश्न में आपके तीसरा आता है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सही सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। गलत का चिन्ह लगाइए।
तो आपके इसमें आता है नंबर ए कै। मनुष्य अपने मन के भाव, मनुष्य अपने मन के मनुष्य अपने मन के भावों को मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को 4 प्रकार से प्रकट करता है। मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को 4 प्रकार से प्रकट करता है। तो मनुष्य अपने मन के भावों को कितने प्रकार से प्रकट करता है, मैंने आपको बता रखा है। मनुष्य अपने मन के भावों को मौखिक रूप से और लिखित रूप से प्रकट करता है, अर्थात 2 प्रकार से प्रकट करता है। तो आपके ये ऑप्शन गलत है, तो आप यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा सकते हो। ये गलत है। मनुष्य कितने प्रकार से प्रकट करता है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। तो आपके ये ऑप्शन गलत है, इसमें 4 बताया है और होते हैं 2 रूप। अब दूसरा है आपके हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा है। तो हम देखते हैं कि भारत में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्र की भाषा है। तो ये सही है, हिंदी भारत की राजभाषा है, सही है। आपके ये ख वाला जो है आपके विकल्प सही है, ख पॉइंट है, सही है। और अब ग, भाषा के लिखने के द्वारा को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता होती है, और जब हम चिन्ह के साथ किसी भी भाषा को लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लिपि। अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि। ये सही है, ये आपके सही है, तो आप इस पे सही का चिन्ह लगा सकते हो। अब आगे घ, अकेली ध्वनि से अकेली ध्वनि से ही भाव प्रकट हो जाते हैं। भाव प्रकट हो जाते हैं। तो खाली बोलने से ही
आपके भाव प्रकट नहीं होते। लिखने से भी उन ध्वनियों को आपको लिखना भी पड़ता है चिन्ह के साथ में, तब हमारे भाव प्रकट होते हैं। खाली बोलने से ही नहीं, भाषा का एक रूप से ही भाव प्रकट नहीं होता, लिखने से भी हमारे भाव प्रकट होते हैं, इसलिए यह आपका गलत है। धन्यवाद। आपको ये अभ्यास प्रश्न पूरे करके लाने हैं, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है DAV के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।